अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने ये हमारे घर के ऑपोजिट बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग वाले आंटी ना मिर्चियाँ सुखा रहे दिखे यहाँ पर। अच्छी धूप निकली हुई है ना, तो ये धूप काले के सीज़न में तकरीबन ये मिर्चियाँ सुखाना, पिसाना, पापड़ डालना, मुरकुल डालना और दही के मिर्चियाँ वही सुखाना, यही चलते रहता। तो देखिए फिर यहाँ पे बारिश भी हो गई थी शाम के टाइम पे। तो थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन ये बारिश हुए तो कुछ ठंडा होता बल्कि समझे, लेकिन उल्टा और उबल रहा था गर्मी से। और 10:30 बज रहे थे शायद। 4 छींटे पड़ के रुक गए, खाली थोड़ा थोड़ा कच्चा हो गया, फिर सूख भी गया, लेकिन मिट्टी की खुशबू आ रही थी सौंधी सौंधी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सीढ़ियाँ, मेरे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं ये। तो इतनी मिट्टी निकली इसमें से, झाड़ू मारे तो नहीं निकल रहा था इसमें से। बहुत खरखरे है ये सीढ़ियाँ। तो ये ब्रश अच्छा है, 100 रुपीज़ की शॉप में से लेके आई थी मैं। तो ये ब्रश से झाड़े तो पूरा निकल गया। देखिए कचरे के डब्बे में इतना एकदम निकला, मट्टी धूल पूरी, और ये पूरी नीचे गिरी हुई है देखिए। तो ये ऊपर जाने की सीढ़ियों को उतना केयर नहीं करती हूँ, नहीं झाड़ती हूँ मैं। चिकने नहीं है ना ये, खरखरे रहने से, इसलिए इसको इग्नोर कर देते। ये नीचे के जो भी सीढ़ियाँ, आंगन वे सब झाड़ देते। तो देखिए ये इतना साफ़ करने से कितना अच्छा दिख रहा। तो सुबह के टाइम में मेरे को कुछ भी काम नहीं था, सब सो रहे, तो मैं सीढ़ियाँ झाड़ लेते बढ़ गई थी। तो फिर मैं ना ये नाश्ते में बनाई थी वड़े। तो ये माश के वड़ों में ना थोड़े से ये मिलाई थी मैं, क्या बोलते, भुट्टे के दाने बोलते ना, स्वीट कॉर्न शायद। तो ये रेडीमेड स्वीट कॉर्न थे, तो बहुत दिन रखे तो ख़राब हो जाते, बल्कि उसको मोटा मोटा पीस के रख दी थी फ्रिज में। और माश की दाल को ना एक दिन पहले भिगा के धो के करके फ्रिज में रख ली थी। तो कोतमीर, करिया पाक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस दी थी। और दो को मिक्स करके ये भुट्टे के दाने भी, माश की दाल भी, सब चीज़ों को पीस के करके फिर ये भगोने में डाल के ना अच्छे से फेंट के फिर इसको फ्राई कर दी। और इसके साथ में चटनी बनाई थी। तो ये फ्राई करते वक्त में वीडियो शूट ही नहीं हुआ देखिए। तो खाली ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के पीस रहे सो वीडियो शूट हुआ, बाकी का जो फ्राई कर रहे वो हुआ ही नहीं देखिए। तो फ्रेंड्स, नीचे पूरा काम हो जाने के बाद फिर मैं ऊपर आई, मशीन लगा दी थी। डेली वेयर के कपड़े थे थोड़े, और बोलते सो शादी में जाके आए थे तो भी कपड़े थे। तो यही चल रहा, शादियों में जाओ, कपड़े धो सुखाओ, फिर पहनो, फिर जाओ, बस यही चल रहा। फिर अब इसके बाद में एक डिनर में जाना है, उसके बाद डी एंड हो जाते शादियाँ, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद तो ईदी छः देखिए। तो फिर कपड़े धुले गए थे, देखिए कपड़े कैसी धूप मार रही तेज़, तो ज़री देर में सूख भी जा रहे हैं कपड़े। तो यहाँ पे हमारे बेटी ना साफ़ सफाई करके ज़रा झटक के करके झाड़ुआ वगैरह मार दिए। और ये इस्त्री के कपड़े भी, जमाने का अलमारी में 2 दिन से पड़े हुए हैं। रात भर थैली में थे, अब दिन भर क्या है चेयर पे रखे हुए हैं। जल्दी से रख देना पड़ता, नहीं तो धूल में ख़राब हो जाते फिर वो। तो देखिए हम लोग रात के टाइम पे ना शाम में वलीमे की दावत में जा रहे थे। तो यही है फंक्शन हॉल, PR पैलेस बोल के। तो फंक्शन हॉल बहुत अच्छा है, खुला खुला था, यहाँ ज़रा ठंडा ठंडा दिख रहा था। घर में तो बहुत गर्मी से राहत ही नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी मालूम जाते वक्त। तो जाने के लिए 1 घंटा लग गया था हम लोगों को। फिर जाके तो पहले 10 पे ही खाना खा लिए हम लोग, डिनर कर लिए। उसके बाद में 7 ही आ गए, क्योंकि बहुत दूर था फंक्शन हॉल, जाने आने में 1 घंटा हो गया। और फिर सुबह में कुछ काम से जल्दी जाने का था मेरे बेटे को, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो फिर मैं फंक्शन में पहनी थी साड़ी। तो देखिए सब जाने से पहले दिखाते, मैं आने के बाद में दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा ले ली थी मैं क्लिप। तो फ्रेंड्स देखिए ये खीरे कितने कौले हैं। तो इनके पापा ना कहीं गाँव को गए थे शायद, कुछ ऐसे काम से गए थे। तो ये खीरे लेके आए, 2 या 3 किलो कुछ लेके आए थे। इतने कौले हैं मालूम, ये वीडियो में तो उतना नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सामने जो फूल रहता ना वो भी नहीं झड़ा था। इतने फ्रेश थे खीरे, ये कौले एकदम। अपन यहाँ पे बंडियों पे लिए तो ना उतने ख़ास नहीं रहते, बासी कितने दिन के तोड़े हुए रहते। कि ये तो बहुत फ्रेश थे, खाने में इतने अच्छे थे मालूम। तो नमक लगा के खाते रहते ना, धूप काले में बंडियों पे भी बेचते रहते, तो पेट के लिए ठंडा रहता खीरे। वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए आप लोग भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना 4 बजे के टाइम पे शाम के बर्तन धो रही हूँ। दोपहर के खाने के बर्तन जो जो भी निकलते ना, वो बर्तन धो के फिर चूल्हा पूरा डेली ऐसी क्लीन वही कर दे के करके फिर पकवान शुरू करती हूँ। तो पूरा चूल्हा साफ़ कर लेने के बाद ही पकाना सुधरता। फिर ये बर्तन पूरे जाके वहाँ जमा दे रही हूँ। थोड़े बहुत थे इसमें, पहले से धो दी थी, और थोड़े थे वॉश बेसिन में तो धो दी। तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद में ना शाम की चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद में फिर तो मैंगो शेक बनाती हूँ। मैंगो शेक की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। थिक वाला मैंगो शेक बनाती हूँ। तो बच्चे ये चाय वाय तो नहीं पीते। अगर फाइन बिस्किट कुछ भी ऐसा खाने के लिए रहा करा तो स्पेशल कभी ला लेके चाय के साथ में वो लोग खाते और चाय पीते। खाली टाइम ऐसा चाय पीने की आदत नहीं है, अपने कुछ होना पड़ता चाय सुबह शाम ऐसा।
तो ये शेक वो जो भी अपन शरबत बनाते ना तो वो ख्वाहिश से पी लेते बच्चे। तो आप लोग भी देखिए, ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को भी बना के दीजिए। मैंगो शेक, थिक मैंगो शेक बनाई मैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो देखिए आगे वीडियो में। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना चूल्हे के पास खड़े खड़े ना मैं, तो एक साड़ी थी अम्मी की, तो वो साड़ी की पूरी लेस ये निकाल दी थी। निकाल देने के बाद में फिर ये ख़राब हो जाती ना, कुप्पा हो जाती, बोल के क्या करी, ये अट्टे पे लपट के रख दी। तो अपन ऐसा लपट के रख लिए तो सेफ़ रहते। और वो साड़ी को ना सूट बनाती हूँ मैं, वो सूट को ना फिर ये लेस अटैच कर देती हूँ। तो यहाँ पर खाली खड़े खड़े क्या करूँ, बल्कि उसको लपट के पिन अप करके रख डाली थी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो साड़ी बाद में, कभी भी स्टिचिंग करे बाद में। तो देखिए, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना लेके रेडी हो गई। और दूध गर्म नहीं करी थी मैं, तो साथ ही दूध भी गर्म कर दे रही हूँ। और दूध ना ये समर में जल्दी ख़राब हो जाता, फूट जाता। तो पैकेट में से लेके अपन थोड़ा बहुत लेके दूध गर्म करते, फिर पैकेट वैसे ही रख दे रहे तो पैकेट में फूट ही जा रहा वो। तो इसलिए क्या है, अपन जल्द से जल्दी गर्म करके रख देना, नहीं तो दूध पूरा वेस्ट हो जाता। तो चलिए, ये लेस भी पूरी लपट दी मैं, फिर इसको रख देती हूँ। जब भी सूट स्टिचिंग करी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शेक बनाते हैं फिर अब। तो ये बर्फ़ ले ली मैं शेक के लिए। 2 ट्रे है इसके अंदर, तो एक पे आधी ट्रे ले ली और 2 आम कट कर ली छिल के। और ये काजू बादाम पिस्ता है, थोड़े पम्पकिन सीड्स, और ये तरबूज खरबूज के थोड़े थोड़े बीज है। और थोड़े गार्निशिंग के लिए ना ये क्या बोलते हैं इसको, पिस्ता बादाम कट कर ली मैं, काजू भी थोड़े से है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये सब चीज़ों को डाल के पीस ली मैं। पहले ड्राई फ्रूट्स डाल दी, आम डाल दी, और ये थोड़ा सा ये जो गुठलियाँ निकलते ना उसको, पल्प जो भी रहता उसको लगा हुआ वो था, पानी के साथ थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दी इसमें। और ये मेरे पास थोड़ी सी मलाई थी, ये भी डाल दी। और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली। तो ये बारीक हो जाना, पूरा मुँह में नहीं आना। तो ये काजू बादाम भी जो है ना इसके अंदर मुँह में आए तो बच्चे किरकिरियाँ करते, तो एकदम सॉफ्ट पीसे जाना ये पूरा। तो देखिए, पीसे जाने के बाद फिर मैं लास्ट में बर्फ़ डाल दी, तो बर्फ़ को भी डाल के ग्राइंड कर दी। तो ये अच्छा बारीक पीसे गया। मैं इसके अंदर ये सब सीड्स काजू बादाम कई गुदारी बोल, तो थोड़ा हेल्दी रहता बच्चों को, और पीने में भी टेस्ट आता अच्छा बोल के। तो थोड़ा गाढ़ा थिक रखी थी मैं, पतला पतला नहीं करी। तो ये 3 ग्लासेस में डाल के ये जो कटे हुए काजू बादाम पिस्ता है ना, तो ऊपर से थोड़ा गार्निश करके चम्मच डाल के दे दी। तो चम्मच से मतलब खा सकते, इसको पी भी सकते, लेकिन चम्मच से ज़रा आसानी से खा ले सकते। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बनाइए। और टेस्टी टेस्टी मैंगो जूस रेडी है, बन के देखिए आप लोगों को कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बना था ये, पीने में बहुत टेस्टी भी था और हेल्दी भी है ये जूस। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।